वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 2 ऑफ सीरीज। आज के वीडियो के अंदर हम लोग सीरीज के क्रिएशन से रिलेटेड कंसेप्ट्स को समझेंगे और साथ ही साथ उससे जुड़े हुए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर सीरीज टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, हम जो है क्रिएशन ऑफ सीरीज टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दे रखा हमें कि कंसिडर अ सीरीज, एक सीरीज कंसिडर करनी है नेम्ड एज वेदर नाम से बनानी है, दैट इज यूज्ड टू स्टोर टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट सिटीज। हियर सिटी नेम इज टेकन एज द इंडेक्स, और ये आपको एक सैंपल दे रखा है यहाँ पे, और आपको बोला गया राइट स्टेटमेंट यूज्ड टू क्रिएट अबव सीरीज। अब हमें इस सीरीज को क्रिएट करने के लिए स्टेटमेंट लिखनी है। तो अब देखिए, मैं यहाँ पे सबसे पहला काम मैं लिखूंगा जी इंपोर्ट, ठीक है, पांडास एज पीडी। ठीक है, कुछ भी नाम ले सकते हैं, जैसे मैंने पीडी ले रखा है, आप कुछ भी नाम ले सकते हैं। सो फिलहाल हमने पहले लिख दिया जी इंपोर्ट पांडास एज पीडी। अब देखो सीरीज को क्रिएट करने का तरीका क्या है। जैसे मान लो सीरीज मैंने एस नाम से ले ली, इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज। सीरीज का एस कैपिटल होगा, इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा, अब ये जो हमें सैंपल डेटा दे रखा है, याद रखना जो ये पहले जो लिखा होता है ये होता है हमारा इंडेक्स, ठीक है, और उसके बाद जो ये लिखा होता है दिस इज अवर डेटा, ये हमारा डेटा होता है। तो बस अब अगर मुझे इसी डेटा के अकॉर्डिंगली सीरीज अगर क्रिएट करनी है, तो मुझे जब सीरीज बनाने के लिए मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं तो उसमें मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि मुझे ये वैल्यूज एज अ इंडेक्स के तौर पे चाहिए और ये वैल्यूज एज अ डेटा के तौर पे चाहिए। तो देखो, अब यहां पे हमने ये सीरीज लिखा, ब्रैकेट लगाया यहां पे। अब जो वैल्यूज आपको डेटा के तौर पे चाहिए, आप उसको सबसे पहले यहां मेंशन कर दो। जैसे मैंने लिख दिया जी 35, 45, 48 एंड 42, ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद, कॉमा, और उसके बाद जो इंडेक्स के तौर पे चाहिए आप वहां पे लिख दो जी इंडेक्स इज इक्वल टू, यहां पे लिखा जी मैंने दिल्ली, ठीक है, पहला दिल्ली दे रखा था, फिर दूसरा मुंबई, सो MUMBAI मुंबई। देन थर्ड दे रखा है मेरे को चेन्नई, सो CHENNAI चेन्नई, कॉमा, एंड लास्ट वन इज गोवा, और फिर मैंने इसको भी बंद कर दिया। सो अब उसके बाद ये मेन ब्रैकेट है, ये हमें बंद कर देना, दैट्स इट। सो इससे क्या होगा, ये जो ऊपर हमें डेटा दे रखा उसके अकॉर्डिंगली सीरीज हमारी प्रिपेयर हो गई। और अगर आप सिस्टम पे इसको बना के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये लिखने के बाद अगर आप सपोज मान लीजिए प्रिंट एस लिखते हैं, क्योंकि सीरीज का ऑब्जेक्ट का जो नेम है वो एस है, अगर प्रिंट एस करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से आपको रिजल्ट दिखाई देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट है फाइंड द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। ये कोड दे रखा है, इसका आउटपुट दिख रहा है आपको। अब देखो, पेपर में अगर इस तरह से आता है तो आपको ABCD 4 आउटपुट दे रखे होंगे और आपको उनमें से सिलेक्ट करना है कि कौन सा आउटपुट होगा इसका। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं सीधा डायरेक्टली आउटपुट लिखूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भी आउटपुट आएगा कैसे, तो ऑटोमेटिकली आप उसमें से सिलेक्शन कर सकते हैं आराम से। सो चलिए इसका आंसर हम लोग लिखते हैं कि भैया इसका आंसर क्या बनेगा। तो पहले इंपोर्ट पांडास एज पीडी भी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए पीडी एस इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज। अब ये जो डेटा, ये जो लिखा हुआ, ये सारा क्या है मेरा, ये मेरा डेटा है, ठीक है, और उसके बाद इंडेक्स इज इक्वल टू करके जो लिखा हुआ है दिस इज माय इंडेक्स। अच्छा, आप सीरीज प्रिंट करने के लिए बोला तो पहले तो ये इंडेक्स लिख लो भैया 3, 8, 2 और 7, ठीक है। ये जो इंडेक्स दे रखे थे वो मैंने लिख लिए, और फिर उनके अकॉर्डिंगली जो वैल्यूज दे रखी है वो लिखो। तो पहले वैल्यू दे रखी है माउस, तो फर्स्ट इंडेक्स के साथ मैंने वैल्यू लिख दी माउस, दूसरे में पेन, तीसरे में मॉनिटर, एंड चौथे में कीबोर्ड, ठीक है। ये ऐसे 4 एंट्रीज आ जाएंगी। अच्छा, अब इसके बाद क्या है यहाँ पे कि इधर कई बार क्वेश्चन के अंदर ना यहाँ पे नीचे डी टाइप भी दे रखा होगा। डी टाइप मतलब डेटा टाइप, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि जो डेटा टाइप है वो बेसिकली जो आपका ये डेटा है, ठीक है, जैसे माउस, पेन, मॉनिटर, कीबोर्ड, ये है ना आपका डेटा, इसके अकॉर्डिंगली दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारा अभी स्ट्रिंग है, तो जब कभी स्ट्रिंग वाला होगा तो आप यहाँ पे लिखोगे डी टाइप में ऑब्जेक्ट,
ठीक है, तो आपको जो भी 4 ऑप्शन दे रखे होंगे उनमें से जो ऑप्शन ये वाली होगी आपने उसी को सिलेक्ट करना होगा। क्लियर है सबको इतनी बात यहां पे? नाउ आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है हमारे पास, फाइंड आउटपुट, वही एक पूरा दे रखा डेटा मुझे और मुझे वही सीरीज बना के उसको प्रिंट करना है जैसे कि अभी पहले ऊपर किया था। सो चलिए इसका आंसर भी लिखते हैं। पहले अब यहां पे लिखा हुआ डेटा इज इक्वल टू रेंज दिस एंड इंडेक्स इज इक्वल टू रेंज दिस। ठीक है, अब पहले मैं जरा पहले इंडेक्स फाइंड आउट कर लूं क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स लिखूंगा और रेंज को भी करना है। अब देखो यहाँ पे लिखा है डेटा इज इक्वल टू, अगर आप डायरेक्टली डेटा लिख देते हो तो अब आपको डेटा इज इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहला जो आर्गुमेंट इसके अंदर होता है वो डेटा ही होता है। लेकिन अगर आप डेटा इज इक्वल टू लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब जरा पहले इस रेंज का देखेंगे भी रेंज में क्या है। अब यहाँ पे रेंज में स्टार्टिंग वैल्यू दे रखी है दैट इज 10। ठीक है, ये 40 इसकी एंड वैल्यू यानी कि 40 से ऊपर नहीं जाना चाहिए और ये स्टेप वैल्यू दे रखी है 10, तो स्टार्टिंग इज 10, स्टेप वैल्यू भी दे रखी है हमें 10, तो 10 में 10 ऐड करा हो गया 20, 20 प्लस 10 30, बट 30 प्लस 10 करूंगा तो वो 40 आ जाएगा जो कि मुझे तो 40 से कम तक रहना था यानी कि 39 तक चल सकता हूं मैं, बट अगर मैंने 30 में 10 ऐड किया तो 40 आ जाएगा, सो लिमिट से बाहर हो जाऊंगा, तो मैंने यहीं तक जनरेट किया यानी कि इस रेंज वाले फंक्शन ने जो लिस्ट जनरेट करी वो ये बनी। अच्छा, अब जरा डेटा वाले के लिए देख लेते हैं कि भैया इसने क्या जनरेट किया, तो भाई इसमें भी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 10, चलो जी 10 आ गया। अब यहाँ पे स्टेप वैल्यू जो दे रखी है वो -2 दे रखी है यानी कि अब स्टार्टिंग वाली वैल्यू में प्लस नहीं होगा बल्कि माइनस होगा, तो 10 - 2 कितना होता है 8, तो चलो जी 8 हो गया। 8 - 2 कितना होता है दैट इज 6। अच्छा, लेकिन 6 - 2 करूंगा तो 4 हो जाएगा, लेकिन मुझे 5 से पहले पहले रुकना है। ठीक है, सो ऑब्वियसली मैं यहीं पे रुक जाऊंगा। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे रेंज में 10 8 6 और यहाँ के इंडेक्स के रेंज में 10 20 एंड 30 आ गया। सो बस अब मेरे पास डेटा आ गया, मुझे सीरीज यहाँ पे प्रिपेयर करनी है, तो पहले इंडेक्स की वैल्यू लिखो दैट इज 10 20 एंड 30 और उसके बाद जो भी हमारा डेटा जनरेट हुआ उसकी वैल्यू लिख दो दैट इज 10 8 एंड 6। सो दिस इज द आंसर। और अब मुझे डी टाइप भी लिखना है। ठीक है, सो डी टाइप अब हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे int 64। ठीक है, एक चीज याद रखना, अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि int 32 कब आएगा और int 64 कब आएगा। ठीक है, तो अभी जब बेसिकली लिस्ट फॉर्म में आपका डेटा होता है तो उसमें डेटा टाइप int 64 ही आता है, लेकिन जब एरे फॉर्म में डेटा होता है तो वो डेटा हमारा int 32 होता है। एरे मतलब नमपाई वाला जो एरे है। ठीक है, खैर अभी हमारे पास ये डेटा में ये लिस्ट आई है तो इसलिए इसका डी टाइप क्या हो गया int 64। ठीक है, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब नाउ मेरे पास एक और आ गया, इंपोर्ट pandas as pd, इंपोर्ट numpy as np, यानी कि अब देखो यहाँ पे numpy को भी मैंने यूज कर लिया। अब जरा देखें कि भैया इस numpy के अकॉर्डिंगली कैसे होगा, तो देखो s इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज और यहां लिखा np डॉट a रेंज और ये डेटा दे रखा है, और इंडेक्स में लिखा हुआ x इज इक्वल टू फॉर x इन np डॉट a रेंज, ये इस तरह से। अच्छा, अब ये बेसिकली क्या होता है हमारे पास, ये np जो है ये numpy का है, तो ये मेरे लिए बेसिकली कि a रेंज नाम का जो ये मेथड है numpy के अंदर, ये मेरे लिए क्या करेगा एक एरे प्रोड्यूस करेगा जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी 5। ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। अच्छा, जैसे वही सेम टू सेम कंसेप्ट है, ये स्टार्टिंग वैल्यू है, ये स्टॉप वैल्यू है और ये इंडेक्स सॉरी स्टेप वैल्यू है। ठीक है, तो चलिए करिए जरा यहाँ पे स्टेप वैल्यू के अकॉर्डिंगली। स्टेप वैल्यू 6 दे रखी, तो 5 + 6 कितना हो जाएगा हमारे पास दैट इज 11। 11 + 6 कितना हो जाएगा हमारे पास दैट इज 17। लेकिन अगर 17 + 6 करूंगा तो वो 20 से ऊपर चला जाएगा, तो बस यहां पे इतना ही डेटा आएगा। ठीक है, अब इस पे आते हैं, यहां लिखा है x फॉर x इन np डॉट अरेंज। अब ये क्या क्या लिख दिया, पहले जरा इसके बारे में देखते हैं। np डॉट a रेंज नाम का जो मेथड है, पहले ये देखें कि ये मेरे लिए क्या जनरेट करेगा। तो वही यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है 20, ये स्टार्ट पॉइंट है, ये स्टेप वैल्यू है। ठीक है, सो पहली वैल्यू आ गई 20, फिर +30 करेंगे तो हो जाएगा 50, +30 करेंगे तो हो जाएगा 80, लेकिन अब इसमें +30 करूंगा तो 110 हो जाएगा, लेकिन मुझे तो 100 से ऊपर जाना नहीं है, तो इसके पास ये रेंज होगा। अच्छा देखो, अब ये क्या होगा, एक तरह से फॉर x इन ये हो गया 20 50 80,
अब क्या होगा, ये x के अंदर 1 by 1 ये वैल्यू जाएगी, जैसे आपको पता ही है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका लिख देता हूं, जैसे x फॉर लिखा हुआ है x इन, अब इसको तो सॉल्व कर लिया हमने, तो यहाँ पे हमारे पास 20, 50 एंड 80 आ गया। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब मुझे पता जब ये लूप चलेगा तो फर्स्ट टाइम x के अंदर वैल्यू आएगी 20, ठीक है, और वो क्या होती रहेगी, साथ में इस इंडेक्स के अंदर अटैच होती रहेगी। नेक्स्ट बार x के अंदर वैल्यू आएगी 50, फिर नेक्स्ट बार x के अंदर वैल्यू आएगी 80। ठीक है, तो जितनी बार फर्स्ट टाइम ये लूप चला x के अंदर 20 आया तो वो इंडेक्स में 20 अटैच हो गया। नेक्स्ट टाइम लूप चला तो x के अंदर 50 आया तो वो इंडेक्स में अटैच होता गया। ठीक है, और उसके बाद 80 आया तो 80 आ गया। तो यहाँ पे इंडेक्स में ये वाली लिस्ट तैयार हो गई और ये वाला मतलब एरे तैयार हो गया, और डेटा के लिए ये वाला एरे तैयार हो गया। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे आउटपुट लिखना है। ठीक है, तो चलिए जी अब इसका आउटपुट लिख देते हैं। अब यहाँ पे ये वाला तो है, ये तो डेटा है, और इंडेक्स में हमारा 20, 50, 80 आया, तो पहले इंडेक्स लिखेंगे 20, 50 एंड 80, और जो डेटा में जो एरे तैयार हुई है फिर उसका डेटा लिखेंगे 5, 11 एंड 17। और अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात, डी टाइप क्या लिखेंगे। अब देखो जो डेटा है, आपने सिर्फ डेटा को ध्यान देना है, जैसे डेटा जो है हमारा उसको ध्यान देना है। अब ये डेटा कैसे क्रिएट हुआ है, नमपाई वाले एरे से बना है। तो np.a रेंज क्या करता है, नमपाई एरे जनरेट करता है ना हमारे लिए। तो यानी कि ये क्या है, ये हमारा ये जो 5, 7, 11 ये 5, 11, 7 आया है, ये क्या 17 आया है, ये क्या हमारा नमपाई एरे जनरेट हुआ है एक तरह से। ठीक है, सो मैंने बताया था जब नमपाई एरे होगा तो उसमें इंट कितना होगा, इंट 32। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो डेटा है अगर वो डेटा नमपाई एरे वाला है तो डी टाइप होगा इंट 32, और अगर वो डेटा लिस्ट का है तो वहां पे जो है अपना आएगा यहाँ पे इंट 64। ठीक है जी, और अगर वो स्ट्रिंग है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। खैर अभी हम आगे और क्वेश्चन करते रहेंगे तो उसमें पता लगता रहेगा हम लोगों को। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूं कि जैसे आपको, जैसे मैंने अभी बताया कि भैया इस तरह से क्वेश्चन बना हुआ आ जाएगा और 4 आउटपुट लिखे होंगे और उनमें से एक सेलेक्ट करना होगा। सो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये सीरीज का स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होगा, तभी आप उसमें से करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, 5th ऑप्शन, इंपोर्ट pandas as pd numpy as array। ठीक है, अब यहां लिखा ARR इज इक्वल टू np.arrange 10, 0, -3। सो ऑब्वियसली इस ARR के अंदर एक एरे बन जाएगी। ठीक है, अब उस एरे की स्टार्टिंग वैल्यू होगी 10। ठीक है, अब स्टेप वैल्यू क्या दे रखी है, -3। सो 10 - 3 इज 7, 7 - 3 इज 4, 4 - 3 इज 1। बट 1 - 3 करेंगे तो वो तो 0 से भी और पीछे चला जाएगा, तो ये सिर्फ यहीं पे आकर रुक जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद s इज इक्वल टू pd.series, ये एरे मेंशन कर दिया है। तो यानी कि इस बार डेटा के तौर पे इसने ये ले लिया 10, 7, 4 और 1, ये डेटा है हमारा। अच्छा, इंडेक्स में लिखा वही फॉर x इन रेंज 1 - 1 ये। तो अब ये फॉर लूप से x को डिफरेंट वैल्यूज जनरेट होंगी और वो सारी वैल्यूज इसमें आ जाएंगी। तो देखो पहले फिर हमें देख लूं कि यार क्या वैल्यू जनरेट होगी। देखो पहला रेंज वाले फंक्शन में पहला दे रखा -1। ठीक है, अच्छा फिर अभी स्टेप वैल्यू -2 दे रखी है, तो -1 - 2 कितना हो जाएगा, -3, फिर -3 - 2 -5। ठीक है, और फिर -5 - 2 -7, और -7 - 2 करेंगे तो -9 हो जाएगा, जबकि हमें यहां तक तो जाना ही नहीं है, 9 से पहले रुकना है, तो ये रुक गया यहाँ पे। सो इंडेक्स के लिए ये तैयार हो गया पूरा, और डेटा तो हमारा ये एरे है ही। सो अब इसका जो आंसर हमारे सामने निकल के आएगा, पहले मैं जरा वो इंडेक्स लिख देता हूं। तो इंडेक्स मेरा -1 है, -3 है, -5 है और -7 है, और जो एरे का डेटा है दैट इज 10, 7, 4 और 1। लेकिन सीधी सी बात है, जो डेटा है मेरा वो कौन सा है, वो नमपाई एरे है। ठीक है, नमपाई का एरे है, तो इसलिए अब मेरा जो डी टाइप होगा वो क्या होगा, इंट 32। तो यहां पे आ जाएगा डी टाइप दैट इज इंट 32। क्लियर इतनी बात, बस आपको डेटा को देखना है कि डेटा किस टाइप का है बस। आगे बढ़ते हैं, अब इंपोर्ट pandas as pd, इंपोर्ट numpy as np। ठीक है जी, अच्छा pd.series, अब यहां पे आपको ये कुछ कंट्रीज के नाम दे रखे हैं एज अ डेटा के तौर पर, और इंडेक्स में आपको
np डॉट अरेंज दे रखा है, तो खैर ये पहले ये जो np डॉट ए रेंज है ये आपके लिए क्या जनरेट करेगा, स्टार्टिंग पॉइंट 2, अच्छा ये +2 लिखा, चाहे 2 लिखो या +2 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो 2 ऐड करेगा, तो पहली स्टार्टिंग वैल्यू 2 है, +2 होगा तो 4, +2 होगा तो 6, +2 होगा तो 8, बट अब इसमें +2 होगा तो वो 10 हो जाएगा, जो कि हमें तो 10 से पहले पहले रुकना है, कम रखना है, तो यहां पे इंडेक्स में ये एरे तैयार हो गया, ठीक है, ये np डॉट ए रेंज ने ये एरे तैयार कर दिया। सो नाउ अब जब इसको प्रिंट करेंगे तो पहले तो भैया जो इंडेक्स है वो आएंगे, दैट इज 2, 4, 6 एंड 8, और उसके बाद जो डेटा है आपका वो आएगा, दैट इज यूके, देन ये आ गया आपके सामने रशिया, देन आ गया आपके सामने कनाडा, और उसके बाद आ गया अफ्रीका। अब कहानी वही आ गई, अब डी टाइप क्या रखेंगे। अब देखो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे आपके पास जो डेटा है वो एक्सेल में ये स्ट्रिंग है, तो इनके केस में आपका जो डी टाइप रहता है वो रहता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब वो मैंने देख लो यहाँ पे इंडेक्स को नहीं देख रहे हम लोग, जो हमारे पास ये डेटा है हम इस डेटा को देख रहे हैं कि ये डेटा किस टाइप को बिलोंग करेगा। तो अगर स्ट्रिंग वाला डेटा होता है तो यहाँ पे डी टाइप होता है ऑब्जेक्ट, तो ये आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं नाउ। अब एक और दे रखा है यहाँ पे इंपोर्ट पांडास एज पीडी, और यहाँ पे एक डिक्शनरी ले रखी है, डिक्शनरी जिसमें ये एक एंट्री ये दे रखी है, दूसरी एंट्री ये, तीसरी एंट्री ये, और चौथी एंट्री ये, और यहां कर दिया स्टड इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज डी, सीधा इस डिक्शनरी को डी में असाइन कर दिया, ना हमने यहाँ पे कोई डेटा मेंशन किया, ना इंडेक्स दिया, कुछ नहीं दिया। तो मैंने कहा भैया यहाँ पे सीधा हमने डिक्शनरी को लिख दिया, अब क्या होगा देखो, अब अगर आप डिक्शनरी जिसके बारे में मुझे पता है कि डिक्शनरी जिसके अंदर डेटा की कोलन वैल्यू पेयर में होता है, अगर डिक्शनरी को अगर आप किस में डाल रहे हैं, अगर इसको सीरीज में डाल रहे हैं, ठीक है, सो डिक्शनरी की जो कीज हैं और डिक्शनरी की जो वैल्यूज हैं, तो ये जितनी भी कीज हैं ये सारी की सारी क्या बन जाएंगी, ये बन जाएंगी इंडेक्स, और जितनी भी वैल्यूज हैं ये सारी की सारी डेटा के अंदर कंसीडर हो जाएंगी बस। तो जब कभी भी आप किसी डिक्शनरी को सीरीज में डालोगे तो सिंपल क्या है कि डिक्शनरी की जो कीज हैं वो सारी इंडेक्स बन जाएंगी और डिक्शनरी की जो वैल्यूज हैं वो डेटा में आ जाएंगी, बस खत्म बात। सो अब जब ये डिक्शनरी मैंने इसमें डाली तो देखो अब आंसर मेरे पास किस तरह से आ जाएगा यहाँ पे। सो पहला 12th ए, ठीक है, पहली की है तो ये इंडेक्स बन गया। ऐसे दूसरे वैल्यू की जो है 12th बी, 12th सी एंड 12th डी, तो ये 4 मेरे पास बन गई, ये सारे के सारे इंडेक्स हैं। और अब ये 20, 15 ये सारे 20 हो गया, 15 हो गया, 30 हो गया, 10 हो गया, तो ये सारा का सारा मेरा क्या बन गया, ये वैल्यूज बन गई। और उसके नीचे डी टाइप इंट 64, ठीक है जी। याद रखना जब यहां पे डेटा जो है नमपाई एरे के होंगे तो इंट 32 होगा, अदरवाइज इंट 64। आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ रखा है, दैट इज इंपोर्ट पांडास एज पीडी। अब देखो यहां पे लिखा है डिक्शनरी दे रखी है, यहां पे रवि है और यहां पे वैल्यूज एक लिस्ट फॉर्म में दे रखी है, ठीक है। और फिर यहां पे एक चीज देखो इधर, चलो ये तो मुझे समझ में आ गया कि यार रवि की है, ये वैल्यू है, श्याम की है और ये वैल्यू है, कपिल की है और ये वैल्यू है, ठीक है जी। अच्छा अब मैं जब यहाँ पे एक सीरीज में जब इसको डलवा रहा हूं तो मैंने लिखा पीडी डॉट सीरीज, अब डी यानी इस डिक्शनरी को मेंशन कर दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे इंडेक्स भी लिख दिया। अब मैंने कहा इंडेक्स लिखने की जरूरत क्या है भाई, अरे भाई हमें पता है कि हम डिक्शनरी का डेटा डाल रहे हैं किसके अंदर, सीरीज के अंदर, तो यार डिक्शनरी की जो कीज होती हैं वो तो ऑटोमेटिकली सीरीज की इंडेक्स बन जाती हैं, ठीक है। डिक्शनरी के अंदर हमने देखा था डिक्शनरी की जो भी कीज होती हैं ये कीज ऑटोमेटिकली क्या बन जाती हैं, ये बन जाती है इंडेक्स ऑफ सीरीज। तो फिर ये अलग से इंडेक्स देने की क्या जरूरत है। अब देखो इस डिक्शनरी में पहली एंट्री है रवि की, फिर श्याम, फिर कपिल, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब ये डिक्शनरी मेरे सीरीज के अंदर इंक्लूड हो तो ये किस ऑर्डर में इंक्लूड हो, पहले श्याम, फिर कपिल, फिर रवि, इस ऑर्डर में। यानी कि अगर अभी तो क्या होगा कि जो मतलब जो कीज हैं वो डिक्शनरी के अंदर जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में सीरीज में ऐड होती थी, ठीक है। जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा यहाँ पे
कि भाई जैसे 12th A, 12th B, 12th C, 12th D, तो जिस ऑर्डर में डिक्शनरी के अंदर कीज हैं उसी ऑर्डर में वो सीरीज में भी ऐड हो जाएगी, ऐड हो गई यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऑर्डर कुछ और रखना चाहता हूं, ठीक है, मान लो मैं नहीं चाहता कि पहले रवि आए फिर शाम आए फिर कपिल आए, मैं चाहता हूं पहले शाम आए फिर कपिल आए फिर रवि आए। सो इसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे इधर लिख दिया जी हमने पहले शाम, ठीक है, फिर दूसरा इंडेक्स हमारा कपिल और तीसरा इंडेक्स हमने लिख दिया रवि। अच्छा, अब यहाँ पे हमने लिस्ट डाली है, तो ये क्योंकि अब सीरीज के अंदर तो एक सिंगल एंट्री आ सकती है, यहाँ पे सिंगल कॉलम ही आएगी, तो शाम के अंदर क्या आएगा 60, 80 और एब्सेंट, और कपिल में आ जाएगा 80, 75, 92, और यहां आ गया 50, 80 और 75, ठीक है। तो ये एक सिंगल एंट्री है। और अब यहाँ पे डी टाइप क्या आएगा, तो यहां पे डी टाइप हम दे देंगे दैट इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि अब ये एक सिंगल एंट्री के तौर पर हमारे सामने आ गया, तो डी टाइप हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं 9th। अब देखो यहाँ पे एक सेल्स नाम की हमने वो डिक्शनरी बना रखी है 2018, 4, 2019, 2020 और 2021 का, ठीक है। और ये सेल्स वाली डिक्शनरी को सीरीज में मेंशन कर दिया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे लिखा हुआ इंडेक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एक्स इन रेंज, फॉर लूप लगाया हुआ है, और एक्स इन रेंज ये दे रखा। पहले जरा देखिए इस रेंज में क्या क्या आएगा। अब यहाँ पे पहला आ जाएगा 2017, अब स्टेप वैल्यू दे नहीं रखी तो ऑब्वियसली +1 ही होगा, तो 2018, फिर 2019, फिर 2020 और फिर 2021, ठीक है, ये एंट्री आएगी मेरे पास यहाँ पे। तो अब मैं जरा इसको लिख देता हूं यहाँ पे। तो मैंने सबसे पहले ये इंडेक्स लिखे 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021, ठीक है, ये तो मेरे इंडेक्स हो गए। अब इस सेल्स वाली सीरीज का डेटा उठाता हूं, तो 2018 का डेटा था 4, तो यहाँ पे 4 आ गया, इसमें 5 आ गया, इसमें 6 आ गया, इसमें 5 आ गया। अब मैंने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन यार 2017 तो है ही नहीं, यहाँ पे तो 2017 की एंट्री ही है, बट यहाँ पे इंडेक्स तो दे रखा 2017 का। अब क्या करें, तो ऐसे केस में यहां पे आ जाएगा NaN। NaN का मतलब होता है नॉट अ नंबर, ठीक है, नॉट अ नंबर। अब नॉट अ नंबर आ गया, तो अब बेसिकली क्या था, जिस कॉलम में भी NaN वैल्यू आ जाती है उसकी सारी वैल्यू जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और अब इसका डी टाइप जो है वो क्या बन जाएगा हमारे पास, डी टाइप हो जाएगा दैट इज फ्लोट 64, ठीक है। सो ये हमारा यहाँ पे डी टाइप, यानी जब डेसिमल वाले आएंगे तो फ्लोट 64 हमारा डी टाइप बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात यहाँ पे। नाउ आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे 10th नंबर के ऊपर। अच्छा, अब 10th नंबर पे हमारे पास यहाँ पे देखो वही सेल्स वाला ही दे रखा है, ये तो अभी हमने निकाल लिया था 2017-21, तो ये 2017 हो गया, 2018 हो गया, 2019 हो गया, 2020 हो गया और 2021 हो गया। और अब यहाँ पे है सेल्स 4.5, 5.8, 6.5 और सॉरी ये दे रखा है हमारे पास, एक 4.5 दे रखा है, एक 5.8 दे रखा है, एक 6 दे रखा है और एक 5.7 दे रखा है, ठीक है जी। अब क्या है, यहां पे एंट्रीज मेरे पास ज्यादा आ गई हैं, ठीक है जी, और यहां पे डेटा मेरे पास कम है। तो अब यहां पे हमारे पास ये दिक्कत सी नजर आ रही है कुछ, पर हमने कहा कोई बात नहीं, शायद ऐसा हो जाएगा कि भैया 4.5 आ गए, यहाँ पे 5.8 आ जाए, ये 6 आ जाए, 5.7 आ जाए, जो खाली रह गई उसके लिए NaN आ जाए। लेकिन पता क्या है, अभी इस जगह पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि यार यहां पे इंडेक्स हमें दे रखे हैं 5 और जो हमें डेटा दे रखा है वो डेटा दे रखे हैं 4, ठीक है। यानी कि इंडेक्स के अंदर हमें 5 वैल्यूज दे रखी हैं, पर डेटा के अंदर हमें यहाँ पे 4 वैल्यूज दे रखी है। सो इट इज अ काइंड ऑफ मिसमैच हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, मिसमैच हो गया। सो इन दिस केस आपको यहाँ पे एरर मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, एरर, क्योंकि जो इंडेक्स है वो 5 वैल्यूज हैं, ठीक है, और लेकिन जो डेटा है हमारे पास वो बेसिकली कितना है, वो तो 4 वैल्यूज का है, तो वो मैच नहीं कर पाएगा। अच्छा, हमने कहा यार ऐसा ही कुछ सीन तो अभी ऊपर वाले में भी हो रखा था ना, यहां पे भी तो हुआ था ऐसा सीन,
कि भैया यहाँ पे भाई 5 वैल्यूज आ रही थी और इस डिक्शनरी के अंदर तो 4 ही थी, उसमें तो नहीं दिया। अब यही चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर क्या था, वहां पे स्पेसिफाइड था कि इसके साथ ये वैल्यू लगानी है, इसके साथ ये, इसके साथ ये और इसके साथ ये वैल्यू। ठीक है, जैसे 2021 के बाद 5 लगानी है, इसके साथ 6 लगानी है, तो वहां पे पहले पोजीशन जो है ना हर वैल्यू की प्री डिफाइंड थी, ये इस इंडेक्स के साथ ये लगेगा, इस इंडेक्स के साथ ये लगेगा। सो जो खाली रह गया उसके लिए हमारे पास कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं थी, तो उसके हमने NaN लगा दिया। ठीक है, लेकिन अब यहां पे क्या चक्कर है कि यहां पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पे ये डिक्शनरी नहीं है, सीधा आपने डेटा प्रोवाइड किया। सो भाई डेटा और जो इंडेक्स का जो दोनों की लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए, तभी काम होगा। लेकिन अगर मैं डिक्शनरी के द्वारा डाल रहा हूं और वहां पे अगर ऐसा कुछ मिसमैच होता तो डिक्शनरी में वो एंट्री NaN के फॉर्म में, मतलब सीरीज के अंदर वो एंट्री एज NaN के फॉर्म में आ जाएगी। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखने का। ये दोनों क्वेश्चन मैंने इसलिए साथ में अरेंज करे ताकि आपको पता लग जाए कि भैया यही सब कुछ है 2017 से 21 तक है, लेकिन यहाँ पे डिक्शनरी असाइन कर रहा था मैं, तो काम चल गया और जो खाली जगह बची थी वहां NaN लग गया। लेकिन नीचे वही इंडेक्स में वही जनरेट किया 2017 से लेकर 21 तक का, लेकिन इस बार मैंने डिक्शनरी नहीं बल्कि एक लिस्ट में डेटा डाल के वो प्रोवाइड किया हुआ है। सो इन दिस केस यू विल गेट एरर। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आपको एरर मार्क करना है, और अगर सपोज मान लो वो डिक्शनरी का डेटा असाइन कर रहा है तो इस तरह से होगा। सो अगर मान लो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता भी है तो ABCD में से एक ऑप्शन एरर भी दे रखा होगा, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने कि किस तरह से काम होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, देखो इंपोर्ट पांडास एज PD। ठीक है, अच्छा ये मुझे दे रखा है डेटा। ठीक है, ये मुझे क्या दे रखा है, डेटा, और यहाँ इंडेक्स में np.array, ये एरे दे रखा है। सो अब मुझे सीधा इसका आउटपुट लिखना है। तो भाई इंडेक्स मेरे को 1 2 3 4 दे रखा है, तो 1 2 3 and 4 और वैल्यूज 10 20 30 40, सो 10 20 30 40। अब यहाँ पे बात आएगी भाई डी टाइप क्या रखूंगा मैं यहाँ पे, तो देखो सीधी सी बात है, इंडेक्स में तो एरे है, इंडेक्स में जो डेटा दे रखा है वो तो क्या है, वो तो एरे है, लेकिन जो डेटा है जिसके अकॉर्डिंग तो मुझे डी टाइप लिखना होता है वो तो मेरे पास लिस्ट है ना। तो यहां पे क्या आएगा, int 64। अगर डेटा वाले में एरे दे रखा होता तब मैं int 32 लिखता, लेकिन यहाँ डेटा वाले पार्ट में एरे नहीं दे रखा बल्कि एक लिस्ट दे रखी है, तो मैं int 64 लिखूंगा। ठीक है, बस याद रखना कि जब डेटा वाले पार्ट में एरे दे रखा होगा, यानी numpy एरे दे रखा है आपको, ठीक है, numpy एरे दे रखा होगा, तब आपने int 32 लिखना है। और जब डेटा वाले पार्ट में लिस्ट दे रखा है या डिक्शनरी जो भी अदर टाइप दे रखा है, तब उसमें आपने int 64 लिखना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अज्यूमिंग द गिवन सीरीज, ये एक सीरीज है नेम्ड स्टड, इस सीरीज का नाम है स्टड, विच कमांड विल बी यूज्ड टू प्रिंट 5 एज अ आउटपुट। अब वो कह रहा है इन सब में से 5 एज एन आउटपुट के तौर पर कौन सी कमांड मुझे देगी। अब देखो यहां पे 5 1 2 3 4 5 एंट्रीज है इसके अंदर। एक है स्टड डॉट इंडेक्स, इंडेक्स तो ये सारे इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है इनकी वैल्यू ये सारे दे देगा। स्टड डॉट लेंथ कुछ होता नहीं है, स्टड डॉट वैल्यूज तो भैया ये वैल्यूज दे देगा मेरे पास। और यहाँ पे इसका एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है साइज, तो यहाँ पे स्टड डॉट साइज बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंट्रीज कितनी है इसमें, 1 2 3 4 5, तो 5 आउटपुट स्टड डॉट साइज आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं कि एक सोशल साइंस का टीचर है, वांट्स टू यूज अ पांडा सीरीज टू टीच स्टूडेंट अबाउट इंडियन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड इट्स स्टेट्स। द सीरीज शुड हैव द मॉन्यूमेंट नेम्स एज वैल्यूज, यानी मॉन्यूमेंट नेम्स को आपने वैल्यू रखना है, तो कुछ पॉइंट्स हैं इनको मार्क कर लो, एंड स्टेट नेम्स को इंडेक्स रखना है। सो पहले माइंड में क्लियर हो गया कि स्टेट का नाम इंडेक्स रहेगा और मॉन्यूमेंट का नाम वो वैल्यू रहेगी, विच आर स्टोर्ड इन अ गिवन लिस्ट एज शोन इन द कोड, चूज द स्टेटमेंट विच विल क्रिएट द सीरीज। सो ये मॉन्यूमेंट नाम से एक लिस्ट बना रखी है जिसमें सारे मॉन्यूमेंट्स का नाम दे रखा है, और स्टेट नाम से एक लिस्ट बना रखी है जिसमें सारे स्टेट्स का नाम दे रखा है। और मैंने यहां पे हमने पढ़ा था कि स्टेट्स को इंडेक्स देना है, यानी इसको इंडेक्स बनवाना है, और ये मॉन्यूमेंट जो है इसको वैल्यूज के तौर पे लेना है। तो देखो जी, आप देखते हैं इनमें से 1 बाय 1 कौन सा सही रहेगा। पहले का s इज इक्वल टू df डॉट सीरीज। अब चक्कर है यहाँ पे pd लिखा है, ये तो df लिखा हुआ है, ये तो पहले ही क्रॉस कर दो। आगे देखें,
अब यहां लिखा एस इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज, यहां लिखा ब्रैकेट में स्टेट, तो जो पहले लिखा होता है सिस्टम उसको क्या मानता है, उसको वैल्यूज उसको अपना डेटा मानता है, वैल्यू मानता है, और जो बाद में होता है वो इंडेक्स होता है। लेकिन अब स्टेट को तो मुझे इंडेक्स बनाना था, ये तो उसको वैल्यू के तौर पे आगे लिखवा रहा है, तो ये भी गलत है। और देखें आगे, अब यहां पे हम आते हैं, यहां पे लिखा है पीडी डॉट सीरीज मॉन्यूमेंट, यानी कि यहां पे मॉन्यूमेंट जो है वो एज अ डेटा के तौर पे यानी वैल्यू के तौर पे सेट हो गया, और इंडेक्स इज इक्वल टू स्टेट, तो ये तो भैया इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा कि यार हाँ स्टेट को इंडेक्स बनाना था, स्टेट यहाँ पे इंडेक्स ही बन रहा है, और मॉन्यूमेंट को वैल्यूज बनाना था, हाँ मॉन्यूमेंट वैल्यूज ही बन रहे हैं। हमने कहा ये ठीक है, लेकिन हमने नीचे देखा यार बिल्कुल एज इट इज दोबारा से लिखा हुआ है। ठीक है, ये ब्रैकेट भी होगा यहाँ पे, अच्छा ये दोबारा लिखा हुआ। अब हमने कहा कि भाई ये तो सेम सेम लग रहे हैं, इसमें भी पहला मॉन्यूमेंट है, इसमें भी मॉन्यूमेंट है, इसमें भी इंडेक्स इज इक्वल टू स्टेट है, इसमें भी इंडेक्स इज इक्वल टू स्टेट है, तो फिर देख इनमें से सही कौन सा करें। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो सीरीज लिखा हुआ है इस सीरीज का एस कैपिटल है, और यहाँ पे जो सीरीज लिखा हुआ है इस सीरीज का एस कैपिटल नहीं है, और याद रखना कि सीरीज का एस क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, सो हमने बेसिकली क्रिएशन ऑफ सीरीज से रिलेटेड ये असाइनमेंट कंप्लीट कर ली। ठीक है, आपको मैंने यहाँ पे क्रिएशन के डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स इसलिए बताए ताकि आपको अगर कोड दे रखा हो और आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई 4 ऑप्शन है, इनमें से बताइए कि इस कोड के अकॉर्डिंगली करेक्ट आउटपुट क्या होगा, तो वो आप पता लगा सकें। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और हाँ स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए, और अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। ठीक है, सो दैट जो और वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।